चलिए, कहाँ से हमारा चालू होना था आज? एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड तक का हो गया था ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हो गया था? तीसरा चौथा कर लिया था आपने? चलिए, वेरी गुड। जो कर लिए हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हो वो इधर देखो। ठीक, फिर चलते हैं आगे। चलिए देखो, चलो देखो इधर, पुष्पन ठीक से बैठो। हाँ, इधर देखो, ये सूची दी गई है, हमको पहचान करना है कि दी गई सूची एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो आगे हमको क्या करना है, 2 पद निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हल करते हैं। कल बताया था ना, कौन सा नंबर हमारा ये? तीसरा। अच्छा, आप क्या लिखेंगे? दी गई सूची। तो बेटा जो दी गई सूची है वो क्या है आपकी? देखो, आप नीचे से लिख लेना है ना, और चाहे थोड़ी सी दूर से लिखना। ठीक है, ये दी गई सूची पर डैश मत करना। ये है क्या? -2, और फिर कितना है 2, फिर है -2, फिर कितना है 2। ठीक, और उसके बाद फिर से क्या है -2, और लगातार ये सूची क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, हर दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाना है, हर दूसरे से पहले को घटाना है। ठीक है, देखिए तो आप लिखेंगे क्या अब? कैसे? ऐसे, दूसरे से पहले को घटाइए, ऐसे लिखिए। ठीक, फिर देखो तीसरे से दूसरे को घटा दो, तीसरे से दूसरे को, फिर चौथे से किसको घटाना है? चौथे से तीसरे को। और ये घटाते समय सिर्फ हमको 3 से मतलब है, बाकी हमको मतलब नहीं है ना, सिर्फ 3 से काम हो जाएगा हमारा। अब देखो कैसे घटाना है, इससे आपने इसको घटाया तो 2 से आपने -2 को घटाया, तो ऐसे लिखना, ब्रैकेट है लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, ब्रैकेट लगाना है ना, ध्यान रखना माइनस की संख्या रहेंगी तो ब्रैकेट जरूर यूज करना, और नहीं तो पता है गलत हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी फिर आपको। अब देखो ये कितना हुआ 2, और देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा प्लस, और ये 2, ये कितना हो जाएगा धन का 2, मतलब 2 और 2 कितना हुआ 4। अब देखो इससे इसको घटाएंगे, -2 से हम क्या घटा रहे हैं 2 को, तो एक हिसाब से देखो ये कितना हुआ -2 हुआ, और ये कितना हुआ -2, तो कितना आ गया -4। अब देखो चौथे से, चौथा वाला ये, इससे इसको घटाएंगे, 2 -2 को घटा रहे हैं, तो देखो कितना हुआ 2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2 कितना हुआ 4। अब यहाँ पे देखो एक बार 4 आ रहा है, एक बार -4 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर -4 आएगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ कॉमा, प्रत्येक बार जब आप एक एक्स्ट्रा से एक कम को घटाते हैं, देखो an+1 - an, एक अधिक से एक कम को घटाते हैं, मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो यहाँ प्रत्येक बार an+1 - an का मान समान नहीं है। क्या नहीं है? समान नहीं है। आता है दी गई सूची, आता है दी गई सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक, एपी में नहीं, और जब एपी में ही नहीं है तो फिर आपको आगे हल करने की आवश्यकता खत्म, आप आगे हल ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 पद आप पाएंगे कहाँ से फिर। ठीक, अब आ जाइए आप इसमें चौथे नंबर पे। ठीक, चौथे नंबर को देखिए कैसे करना है। आप क्या लिखेंगे? दी गई सूची, दी गई सूची। ठीक, अब देखिए क्या दी गई सूची, 1 1 1 2 2 2, उसके बाद क्या दिया गया है 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब आगे चल रहा है, मतलब ये सूची है। अब आपको क्या करना है, हर दूसरे से पहले घटाना, मिनिमम 3 निकालना है ना, तो आप लिखेंगे क्या, अब चाहे हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश से लिख दीजिए, NOW, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरे से क्या करेंगे आप, पहले को, फिर तीसरे से किसको, दूसरे को, फिर चौथे से किसको, तीसरे को, हर एक बैक वाले को क्या करना है, आगे से पीछे वाले को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखो ये 1 है, प्लस में दिक्कत नहीं है, 1 -1, देखो इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 0। अब इससे इसको घटाना है, 1 - 1 कितना हुआ 0।
अब इससे इसको घटाएंगे, देखो 2 माइनस कितना हुआ 1 इक्वल कितना हुआ, सॉरी यार फिर 1। देखो 2 बार तो समान मिला लेकिन तीसरे बार में डिफरेंट आ गया, ठीक है। और जब तक ये समान नहीं होते हैं, ठीक है ना, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि एपी में है, ठीक ना। तो ये अलग अलग है, मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि सार्वांतर कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सार्वांतर। और सार्वांतर समान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एपी में नहीं है। और अगर एपी में नहीं है तो फिर इसका मतलब हमको ये लिखना पड़ेगा कि भैया ये, ठीक, सेम चीज हमको लिखना पड़ेगा। ये लीजिए ऐसे कि यहाँ प्रत्येक बार a n + 1 माइनस a n का मान क्या है, समान नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है फिर 1 आ रहा है। और यहाँ पे आएंगे ना तो देखो फिर से 1 मिल जाएगा, ठीक ना। आगे वाले में भी 1 1 मिलेगा, शुरू में 0 मिल गया फिर 1 1 मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी में नहीं है, ठीक। क्लियर हुआ हमने क्या कहा। तो ये था तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते हैं आगे कि आगे क्या है। चलिए अच्छा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे के नंबर को के नाम दिया है ना, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आइए 5.1, पहले आप 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, फिर हम 1 में चलेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है प्रश्न। प्रश्न दिखा, बताइए प्रश्न का कहना क्या है। प्रश्न का कहना यह है कि आपको एपी के 4 पद निकालना है, ठीक है। क्या बोला गया, एपी के 4 पद लिखिए। कितने पद लिखना है, 4। अच्छा बताया है कि हम आपको प्रथम पद और सार्वांतर दे रहे हैं। सार्वांतर क्या होता है, एक निश्चित संख्या होती है जिसको जोड़ने या घटाने से क्या होती है, कुल मिला के समांतर श्रेणी बन जाती है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है, नॉर्मल सा है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। देखिए पहला नंबर हल, पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है तो जो डेटा दिया है उसको लिखिए। प्रथम पद कितना बेटा 10, और सार्वांतर कितना है 10, मतलब 10 10 से आगे बढ़ना है अपन को, 10 10 के स्टेप में, ठीक है। अब बोला है एपी के 4 पद लिखना है, तो आप लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद सभी में सेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे सब में सेम लिखना पड़ेगा। अब 4 पद में आप आइए, नंबरिंग करिए, 1 2 3 और ये 4। पहले पद को क्या कहते हैं, A1, दूसरे पद को क्या कहते हैं, A2, फिर A3, फिर A4। हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, दिमाग लगाइए। अभी मैंने आपको बता के आया था ना, कल में बताया था, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A, याद आया। द्वितीय पद को क्या लिखते हैं बेटा, A + D, तृतीय को A + 2D, फिर A + 3D, ऐसे चलेगा। देखो जितने नंबर का पद होगा D उसमें एक कम रहता है, तो हमको सिर्फ 4 पद बोला है, ज्ञात करना है। कितने पद बोला है, 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको लगाइए, यहीं पे बराबर लगा लीजिए बिल्कुल। अच्छा A का मान कितना बेटा 10 लिखा। अब ये कह रहा है कि 10 10 जोड़ते जाओ सब में। D कहता है, D मतलब होता है निश्चित संख्या जिसको हम लगातार जोड़ते रहते हैं। तो चाहे आप मान रख के समझो और चाहे ऐसे समझो कि ये 10 है तो 10 जोड़ देंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, फिर 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, फिर 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, निकल गया 4 पद। अच्छा अगर आप यहाँ फॉर्मूला में रखना चाहते हैं ना, देखिए नहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो A का मान कितना हुआ 10, धन D का मान कितना हुआ 10, तो 10 और 10 कितना आएगा 20। बात समझ रहे हो यहाँ पे। अब देखो A का मान कितना रखोगे 10, ये 2 गुणे D, तो 2 गुणे D का मान 10, तो 10 दूनी 20, और 20 और 10 30। ये जो D है ना, आपको यहाँ रख के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आप D देख लो कि धन का है कि ऋण का है, धन का है ना, मतलब सबको जोड़ना है, ठीक ना। A के साथ ऐसे जोड़ते जाइए, क्रम से बन जाएगा, क्योंकि आपने बता रखा है कि D एक निश्चित संख्या होती है जिसको हम जोड़ते हैं तो समांतर श्रेणी प्राप्त होता है, था ना। समांतर श्रेणी डिफिनेशन में मैंने लिखा था कि किसी संख्या में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बस बेटा यही आपका आंसर है, खत्म। ये लो ये, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर देख लो, सेकंड। अब आप क्या लिखेंगे, दिया है तो बताइए प्रभु क्या दिया है। A का मान कितना है -2, और D का मान क्या है 0, मतलब 0 जोड़िए। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या लिखना है, दिमाग लगाइए, एपी के कितने पद निकालना है, सेम 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 लिखना है पूरा। मैं यहाँ से इतना पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये लो, ये पूरा मैंने ले लिया, ठीक। 4 पद ही अपन को निकालना है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए,
प्रश्न कह रहा है कि जीरो डिफरेंस में चलना है, मतलब आपको डिफरेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो जब दिमाग लगाओ जीरो डिफरेंस में चलेंगे तो एक मान कितना है -2, तो देखो ये सब -2 में चलेंगे, ये सब -2 हो जाएंगे। अच्छा हल भी करना चाहोगे तो देखो डी की जगह में 0 रख दो तब भी तो -2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी रख दो 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, केवल ए बचेंगे और ए का मान क्या है केवल -2। ये आपके चारों आंसर हो गया। आपको बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि सार्वंतर क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जब शून्य हो जाएगा तो वैसे भी हमको क्या मिलेगा, सिर्फ ए का मान मिलेगा, ठीक है। जीरो डिफरेंस में हम चल रहे हैं, देखो जीरो डिफरेंस मतलब कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे, ठीक। और ये ऐसे निकालते पेपर में, पता बोर्ड एग्जाम में आता 2 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक, इस तरह से आता है। हाँ ये जनरली आपके पास जो बिना बटे वाले नंबर है उनमें आप कर पाएंगे, जैसे इसमें देखो, अब इसमें दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिक सोच सकते हो कि सर संख्या 4 है और -3 हमको हर एक संख्या में क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, मतलब 4 के साथ घटाते जाएंगे। तो देखिए अगर हम आगे चलते हैं तो हम लिखते हैं तीसरा, थर्ड नंबर, आप क्या लिखेंगे, दिया है, बताइए ए का मान कितना बेटा, ए का मान 4 था ना थर्ड में, और डी का मान -3 है, और डी डिफरेंस कितना है -3, मतलब -3 का अंतर सब में बनना चाहिए, क्योंकि माइनस का है ना, तो मतलब -3 सब में जोड़ते जाइए, ठीक है, ऑटोमेटिक मिलेगा। और आपको ये इतना सेम लिखना है, सेम हर एक क्वेश्चन पे, ये 4 ही पद बोला है, इसलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ला के रख लेते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, दिमाग लगाओ, प्रथम पद कितना है 4 है कि नहीं है, है। अब 4 में सब में ऋण 3 घटाओ, तो दिमाग लगाओ 4 में से ऋण 3, देखो 4 में से 3 घट जाएगा, ठीक है। अच्छा रखने का मतलब ये है, देखो अगर आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो 4 और धन, और डी जम रख सकते हो ऋण 3, तो घटे तो कितना आएगा बेटा, वही प्रक्रिया है ना। अब देखो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये हुआ 4 धन 2 और डी जम रखोगे ऋण 3, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा ऋण 2, वही चीज तो है, ठीक है। अच्छा ए का मान कितना हुआ 4 और ये हुआ 3 और डी का मान कितना ऋण 3, तो 3 त्रिकाई 9 और 9 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा ऋण का 5, ठीक। अच्छा चाहे ऐसा कर लो और चाहे आप ऐसा करो कि 4 में से 3 चला जाएगा, ये सब दिखाने का हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, अब 1 में से ऋण 3 जाएगा, 1 में से ऋण 3 जाएगा तो कितना बचेगा ऋण का 2, और ऋण 2 में से ऋण 3, मतलब देखो अभी हमने क्या 1 से ऋण 3 मतलब कितना हुआ ऋण 2, फिर तुम्हारे पास कितना हुआ ऋण 2 में से ऋण 3 तो कितना हो जाएगा ऋण का 5, वो सब वही बचने हैं, ठीक है, पूरे का पूरा सब वही बचेगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। आई बात समझ में, मतलब उसको आपको क्या करना है, घटाते रहना है। इसका इकट्ठा एक कलर कर देता हूँ, ये है, और ये आपका आंसर है, ये आई बात समझ में, ऐसे आप करके निकाल सकते हैं, ठीक। और चाहे तो पूरा पूरा रख के दिखा दीजिए, ठीक ना, तब भी वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास आ गया चौथा नंबर, कौन सा, चौथे नंबर में क्या दिया था बताओ, ए का मान कितना है, ए का मान है -1 है। देखो अब यहाँ पे रख के दिखाना पड़ेगा, आप क्या लिखेंगे, दिया है बेटा ए बराबर कितना है -1 और डी बराबर कितना बेटा 1/2, ठीक हो गया। अब ए पी के आप 4 पद निकालेंगे, कितने पद निकालना है आपको 4, अब यहाँ पे रख के दिखा दीजिएगा आप, ठीक ना, और मैं तो कहूँगा कि आप सब में रख के दिखा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए ये हुआ, अब यहाँ पे जब आप रखना चालू करेंगे, देखिए रखो आप, बराबर लगाता हूँ मैं, ठीक। ए का मान कितना बेटा -1, ठीक है, ए का मान -1, सब में पहले ए का मान रख लो -1। अब देखो धन लगा है, सब में धन लगा दो, लग गया। अब डी का मान कितना है 1/2, और ये 2 है, फिर गुणे में 1/2, फिर ये 3 है और गुणे में 1/2, क्योंकि डी का मान 1/2 है। अच्छा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो -1 आया। अब दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व करना, बाहर जाके हल करिए, एलसीएम लोग तो 2 1 कम 2, -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब इसको हल करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, आएगा, ठीक। अगर आप चाहें तो बाहर जाके हल करिए, कोई दिक्कत नहीं इससे, अगर आप चाहें तो देखिए -1 हुआ +1/2, दिमाग लगाइए, 2 एलसीएम 2 1 कम 2, तो ऋण 2 और धन 1, 2 कैंसिल, मतलब -1 कितना हुआ 2। अब एलसीएम बनना चाहिए आपसे, ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आया, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो -1 और +1 कितना हो गया 0, ठीक है, -1 से +1 चला गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ 3 1 कम 3, ये 3/2 है, ये कितना है 3/2, और ये क्या है ऋण 1, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 हो गया, देखो 2 1 कम 2, तो 3 ऋण 2 मतलब कितना 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2, और ये आपका क्या है
4 पद, ये आंसर है, ऐसे निकालना है ये। ठीक, बाहर भी आप जाके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ। एलसीएम की प्रक्रिया 3 एकम 3, 3 बटा 2, दिमाग लगाओ, 2 एलसीएम आएगा तो 2 एकम 2 -2 हो जाएगा, +3 रहेगा तो +3 में से -2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और बाई में कितना है 2 है बटे में, बस हो गया। ठीक, और इसके बाद तुम्हारे पास है लास्ट, ए कमान दिया है -1.25 और 0.25। चलिए कौन सा नंबर है ये, चौथा, सॉरी 5वां नंबर है। क्या दिया है बताओ। ए का मान कितना है, -1.25 और डी का मान कितना है, माइनस का है, डी का मान कितना है, -0.25 ये है। ठीक, अब देखो एपी के आपको कितने पद निकालने हैं, 4। ये लीजिए, हमने ले लिया भैया एपी के कितने पद निकालने हैं, 4। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब एपी के 4 पद, एक काम करो दिमाग लगाओ, ठीक है, रख भी सकते हो, ये माइनस का 1 पॉइंट कितना हुआ, 25। पहले ए का मान देखो, सब दिख रहा ना है, ए का मान पूरा रख सकते हो। ठीक है, ए का मान चाहे तो आप पूरा पूरा रख लीजिए, क्या रखेंगे, ये सम में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जाइए सम में रख के आइए, हो गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे जिनमें लगा है वो लगाइए। डी का मान कितना बेटा, ब्रैकेट डाल के लिखो, -0.25, और यहाँ पे देखो 2 है पहले और उसके बाद -0.25 मल्टीप्लाई में फिर 3 और 0 पॉइंट कितना, -0.35, सॉरी यार 25 -25। अब लॉजिक सोचिए, ऐसा सोचो, इसको ऐसे मान लो ना, ये 125 है, कितना है, और ये 25 है, 125 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 150। तो 150 मतलब इसको ऐसे लिख लो ना, 1.50 हो गया। अब देखो 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और ये 125 है, ऐसे समझो कि 125 होगा, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125, सॉरी 125 है, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50, 125 और 50 जोड़ दिए 175, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, -1.75 हो गया। अब ये देखो 125 है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब चूंकि दोनों माइनस है तो वैसे भी जुड़ेंगे, और ये 25 टाइम 75 में 125 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 200, और 200 को अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो माइनस का 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 00। ये आपके पूरे के पूरे पद निकल गए। ये वाला पद तो पहले से लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं बार बार, ये और ये चारों पद आ गए, दिमाग लगाओ। वैसे भी दिख रहा है ना कि 25 0.25 अगर हम जोड़ेंगे, ठीक ना, यानी -1.25 में से 0.25 अगर हम क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये सब जोड़ के माइनस की ओर चलते रहेंगे। ठीक, और ये पूरे का पूरा निकल गया। इस तरह से करना था। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और ये है आपका पूरा कंप्लीट। ठीक, आगे आइए, अब आगे क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये बेसिक वाले मैथमेटिक्स जो आते हैं ना, उसमें खूब सारे क्वेश्चन डालते हैं और ऑब्जेक्टिव में डालेगा आपके में, ठीक ना, अच्छे से समझ के रखिएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, हाँ देखो यार, प्रथम पद तथा क्या ज्ञात करना है, सार्वांतर। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद और सार्वांतर। एपी दिया है, ये क्या दिया है एपी, तो आपके पास क्या है, आप लिखेंगे क्या दिया है। ठीक बेटा, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ये कितना है 3, फिर कितना है 1, फिर ऋण 1, फिर ऋण 3 और डैश 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 चल रहा है ना। बोला है प्रथम पद बताओ, सार्वांतर बताओ, तो सूची का पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद। सूची का पहला नंबर देखो, पहला पद यही है, दूसरा तीसरा ये ऐसे चलता है। तो आपके पास क्या हो गया, आपसे पूछ रहा प्रथम पद बताइए, तो दिमाग लगाओ, प्रथम पद, तो बेटा प्रथम पद ए से लिखते हैं, तो ए का मान कितना है 3, यानी 3 दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सार्वांतर क्या निकालना है, तो बेटा सार्वांतर को हम किससे लिखते हैं, डी से। और सार्वांतर कैसे निकालते हैं बेटा, दूसरे से पहले को घटा के। तो दूसरे नंबर में कौन है 1 और पहला नंबर में कौन है
3 घटा दो, तो दूसरे से पहले को घटाएंगे तो कितना आ गया, डी का मान कितना निकला -2। तो ये है प्रभु सार्वांतर। बस इस तरह से तो करना है। आई बात समझ में, मैंने क्या कहा, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए दूसरा पकड़िए, दूसरे नंबर में क्या दिया है, सूची दी है ना एपी, ठीक है। तो एपी आपके पास क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोगेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना कितना है बताइए, -5 -1 फिर 3 फिर 7 और ये चल रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि प्रथम पद बताइए और सार्वांतर बताइए, ठीक है। अब भी बता के देते हैं कि प्रथम पद सार्वांतर क्या है। ये लीजिए, इसी को फिर से लिखना है। तो प्रभु यहाँ पे देखो, प्रथम पद यानी ए का मान कितना है, -5। अरे यार पहले नंबर के बाद प्रथम पद क्या लाता है यार, कोई भी बता देगा, ठीक है। अब देखो डी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस होता है, सब में समान डिफरेंस आता है, इससे इसको घटाना है। घटाते समय बार बार बता रहा हूं कि माइनस वाली संख्याओं को जब घटाइएगा तो ब्रैकेट का यूज जरूर करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो हम ऋण 1 से ऋण 5 को घटा रहे हैं ना, तो ऋण 1 से ऋण 5 को, चाहे तो आप ऐसे ब्रैकेट यूज कर लीजिए दोनों में। अब देखो ये कितना हुआ, ऋण का 1 और ऋण से ऋण क्या हो गया, धन और 5। अब आपको क्या दिख रहा है कि 5 में से 1 जाए कितना बचेगा, 4। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है, वो ये है। आई बात समझ में, ये सब आंसर है प्रभु, ये आंसर है आपका, ठीक है, ये आंसर है था ANS, ठीक, ये लीजिए, ठीक। और आइए तीसरे नंबर को पकड़ते हैं, थर्ड। तीसरे में क्या दिया बताइए, आप लिखेंगे क्या दिया है, एपी। अब आपकी एपी क्या है, 1/3 फिर 5/3 फिर 9/3 फिर 13/3 और ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए, एक सेकंड, अब आप बताइएगा, क्या बताएंगे आप, प्रथम पद कितना बेटा, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर दिख तो रहा कितना है, बहुत बढ़िया, यही है प्रथम पद। डी सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा के, 5/3 से 1/3 को घटा दो, किसी को एक को पकड़ के दूसरे को घटा दो, इसको लेना है तो इसके साथ घटाओ, इसको लेना है तो इसके साथ घटा दो, ठीक ना, आएगा वही। एपी में तो समान आता है कॉमन डिफरेंस। 3 क्या आ गया एलसीएम, और 5 ऋण 1, डी बराबर कितना हुआ, 4/3, ये है आंसर। अच्छा अगला क्या है, चौथा वाला, 0.6 1.7 बताना, ठीक है, चौथे नंबर का चौथा दिया है, बताओ एपी क्या है, कितना था 0.6 फिर 1.7 फिर कितना है देख लेते हैं, 2.8 3.9, 2.8 और 3.9 और उसके बाद डैश डैश डैश, मतलब श्रेणी आगे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा जो लगातार चलती जाती है इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्रेक नहीं होती है उसे हम अपरिमित कहते हैं, ये अपरिमित श्रेणी है, ठीक है, मतलब ये अपरिमित इन्फिनिट एपी है। और जो जाके कहीं ब्रेक होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिनिट एपी कहते हैं, ठीक ना, मतलब परिमित कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे प्रथम पद क्या हुआ तुम्हारा, प्रथम पद क्या है, ए का मान कितना है 0.6, बहुत बढ़िया। अब देखो सार्वांतर कितना है, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिखता हूँ, सार्वांतर लिख देता हूँ जोड़ के, आप चाहे तो सार्व और अंतर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखिए ये क्या हुआ डी, तो डी बराबर कितना हुआ, 1.7 में से 0.6 घटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना निकल के आएगा, 1 दशमलव घटाएंगे तो 1.1, मतलब कितने का डिफरेंस चल रहा है 1.1 का, ये हुआ। आई बात समझ में, और ये सब कंप्लीट इसी तरह से तो निकालना है आपको, और क्या करना है, क्लियर हुआ हमने क्या कहा। तो यहाँ से सब ढूंढ ढूंढ के निकालना था कि आपके पास प्रथम पद क्या, सार्वांतर क्या है, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं।
पढ़िए प्रश्न, क्या दिखा आपको? क्वेश्चन नंबर 4, ये लगाया हुआ प्रश्न है। दिखा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, मतलब आपको ये ढूंढना है कि एपी में कौन कौन से। इसमें 15 सवाल है बेटा, देखो इसमें कितने सवाल हैं? 15। आपको इसको ये देख के बताना है कि कौन कौन से एपी में हैं, मतलब आपको ये पता करना है कौन कौन सी सूची जो है वो एपी में। अभी एग्जाम्पल 2 करके आए हैं, ठीक है, सेम वही सवाल है, बस ये है कि 3। अब देखो बोला गया कि अगर एपी में है तो कितने पद निकालना है आपको? 3 पद निकालना है। अभी हम कितने निकाल रहे थे? 2। अभी आगे 2 निकाले थे, अब कितने निकालेंगे? 3। तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1-2 बता रहा हूँ, फिर आप लोग करिएगा, नहीं बने तो फिर मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 क्वेश्चन अभी मैं उठाता हूँ यहाँ पे और बता देंगे, ठीक है, समय रहा अभी तो। चलो तो आ जाओ प्रभु, चालू करते हैं। पहला नंबर क्या लिखेंगे आप? दी गई सूची। हमें नहीं पता है कि एपी में है कि नहीं है, पहले सूची के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब जब सूची जब हमको मिल जाएगी, सूची को देखेंगे और कॉमन डिफरेंस समान आएगा तो हम कहेंगे भैया एपी में हो, ठीक है। दी गई सूची, तो प्रभु सूची क्या है? दी गई सूची कितनी है? 2, 4, 8, 16। और वैसे भी आप देख के बता सकते हैं सर एपी में तो नहीं है, क्यों नहीं है? इससे इसको घटाएंगे तो 2 मिल रहा है, इससे इसको घटा रहे हैं तो 4 मिल रहा है, इससे इसको घटा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, जबकि हमको समान चाहिए था कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस समान होना था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अब? और आप दूसरे से घटाएंगे पहले को, फिर तीसरे से घटाएंगे दूसरे को, फिर चौथे से घटाएंगे तीसरे को, कम से कम 3 तो दिखाना है, ठीक है। अच्छा घटाइए, अब घटा घटा के दिखाइए ऐसे। 4 में से घटाया आपने 2 तो मिला 2, फिर 8 में से घटाया आपने 4 तो मिला आपको 4, और 16 में से आपने घटाया 8 तो मिला कितना? 8। 16 में से 8 जाए तो 8 बचेगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो आप क्या बताएंगे? सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी लिख के आए हैं यहाँ, ठीक। प्रत्येक बार, जितने बार हम घटा रहे हैं, प्रत्येक बार an+1 माइनस an का मान समान नहीं है। क्या नहीं है? समान नहीं है। अतः दी गई सूची एपी में नहीं है। अतः दी गई सूची एपी में नहीं है, ठीक है। दी गई सूची एपी में नहीं है। जब एपी में है ही नहीं तो आगे के पद निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे के पद तब निकलते हैं जब एक निश्चित पैटर्न पकड़ में आता है कि कौन सी संख्या जुड़ी है या कौन सी संख्या घटी है, ठीक है। इससे पहले आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये समझ में आया हमने क्या कहा, ठीक। अगला वाला देखिए, सेकेंड नंबर का, दूसरा नंबर भी देख सकते हो। सेकेंड नंबर में आप लिखेंगे दी गई सूची, दी गई सूची। अब आपके पास सूची कौन सी बताइए? ये सामने लिखी है 2, 5/2, 2 है, 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, ठीक है। अच्छा उसके बाद डैश, ठीक है, क्लियर। अब देखो एपी के कितने पद निकालने हैं आपको? एपी के कितने पद निकालने हैं आपको? आगे के 3 पद। पहले अब ये पता करो एपी में है कि नहीं है। तो आ जाओ, लिखोगे क्या? अब आप दूसरे से पहले को घटाओ, तीसरे से दूसरे को घटाओ, ऐसे उंगली रख लो, दूसरे से ये, फिर ये, फिर ये, फिर चौथे से किसको घटाना है? तीसरे को, और लगाओ बराबर का चिन्ह। अब दूसरा पकड़ो, कितना है? 5/2 ऋण 2, फिर 3 से घटेगा, 3 से 5/2, फिर 7/2 से घटेगा, 7/2 से 3। अब इनको सब हल करो। अब दिमाग लगाना, कैसे हल होगा? एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा कितना? 2। नॉर्मल दिमाग लगाओ, चाहे बाहर हल कराओ। एलसीएम 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 जाए कितना बचेगा? 1, और 1/2। अब देखो 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा? 1/2। 3 दूनी 6, 7 में जाएगा कितना? 1/2। यहाँ पे तो समान है, ठीक है। और जब समान रहता है तो आपको लिखना भी पड़ता है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? ये पूरा स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ, सुधार देता हूँ। जब समान रहता है तो आप लिखते हैं ये, ठीक। ये यहाँ प्रत्येक बार an+1 माइनस an का मान समान है, अतः दी गई सूची एपी में है, ठीक। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? अब देखो, अब सूची अगर एपी में है तो आपको आगे के 3 पद निकालने हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अब आप कंडीशन लिखोगे और लिखोगे अब। आ जाओ तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ए का मान तुम्हारे पास कितना है? 2,
और कॉमन डिफरेंस डी का मान कितना है 1/2, ये जो निकाले हैं, ठीक है। अब एपी के क्या हो जाएगा, एपी के आगे के 3 पद, कितने पद, 3 पद। अच्छा 3 पद जब आप निकालने जाएंगे, ठीक है, तो अब नंबरिंग कर लीजिए आप पहले, नंबर 1, नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। अब देखिए आगे की कितने पद निकालने, 3, तो कितने दिए हैं आपके पास, 4, मतलब 4 दिया तो आपको कितना निकालना है, 3। और 3 में कौन कौन सा निकालना है आपको, 5वां, 6वां और 7वां। कौन कौन सा, क्योंकि 4 तो पहले दे रखा है, 4 पहले दे रखा है प्रश्न में ही, तो ये आपको निकालना है 5वां, आपको निकालना है 6वां और आपको निकालना है 7वां। ये नीचे छोटे छोटे 5, 6, 7 डालना है ना। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर से कर रहा हूँ, 5वां पद क्या होगा, 5वें नंबर का एपी का 5वां पद क्या होता है, याद करो, बताओ, a+4d, तुरंत बताया करो, ठीक है, बैठे नहीं हो रहना है, ठीक है, कि मुंह में दही जमाए बैठे हो नालायक हो, ठीक। ये तुम्हारे पास कितना हुआ, 6वां पद क्या होगा, हाँ a+5d और ये a+6d। अब मान रखिए, हल करिए। अब देखो a का मान कितना है, सब में a का मान दिमाग लगाओ कितना है, 2, सब में लिख सकते हो क्योंकि a का मान तो चेंज ही नहीं होगा ना, ये 4 है तो 4, और d का मान रखोगे 1/2। अब दिमाग लगाओ, 2 1 कम 2, सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया ना, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, ये आ गया, ठीक। अच्छा ये है तुम्हारे पास 5 और गुणी 1/2। अब देखो 5 1 कम 5, 5/2 है ये, और 5/2 को जब हल करो तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/2। अब देखो ये 6 है और तुम्हारे पास कितना हुआ, डी का मान 1/2, 3 1 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये आगे 3 पद निकल गया, आगे कितने पद निकल गए, 3। इस तरह से करना है, क्लियर हुआ। तो और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं अब तुम लोग करोगे, ठीक है। तो चलो चालू हो जाओ फिर। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड और थर्ड और फोर्थ से लिखना है आपको।